ये दिव्य संत मूर्तियां जो बड़े प्रयत्न के साथ सायास महर्षि के मुखारविंद से निसृत होने वाले अमृतमय प्रवचनात्मक अनहद नाद का श्रवण करने के लिए ललायित होकर के भागे चले आते हैं। आप सब श्रद्धा भक्ति माताएं, आबाल वृद्ध प्रेमी बंधुगण कितनी जिज्ञासा से ओतप्रोत होकर समय से पूर्व अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इस सद्गुरु का कृपामय परम अनुशासन है। धर्म का स्वरूप ही ऐसा बताया गया है वेद वेदांगों में कि धर्म के बिना जीव को सचमुच कहीं विश्रांति प्राप्त नहीं होती, और वो विश्रांति प्राप्त कर लेना ही वस्तुतः धर्म का अनुशासन है। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा हुई धार्यन्ते धर्मः धारणात् धर्मः, उसको धारण करना जिसको धारण करने पर ये माया का प्रपंच छूट जाए, मोह की दुर्गतिमय प्रवंचना छूट जाए, और फिर धारण करने के बाद कुछ और धारण करना शेष न रहे, जिसने चर अचर अणुरेणु को धारण कर रखा है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है, उसको धारण करने के बाद फिर कुछ धारण करने योग्य न रहे, उसको धर्म कहते हैं। धर्म कोई मजहब नहीं होता, किसी संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। हाँ, धर्म में संप्रदाय होते हैं, उस धर्म की उपलब्धि के लिए कई शाखाएं बनती हैं, परंतु शाखाएं भी धर्म से हटकर कभी वैमनस्य नहीं फैलाती। इसलिए सद्गुरु का जो उपदेश है यही वो अंतर्नाद है जिसे योगी जन ग्रहण किया करते हैं, यही वो अनहद नाद है जिसे भक्ति की कक्षा में पहुंचकर भक्तजन प्राप्त किया करते हैं। अन्य शब्दों में कहूं तो यही वो मुरली का स्वर है जो कार्तिक पूर्णिमा की आधी रात में पूर्ण चंद्र की छठा में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना पुलिन पर अपने मुख से निसृत किया, और वो गोपियां जो जगत की माया से उठ चुकी थी, गोपी दिवती इति गोपी, अनायास उस मुरली की धुन को चित्त में बसाती हुई आकृष्ट होकर, किसी को कोई ध्यान नहीं है कि उनके वस्त्र कहां गिर रहे हैं, कर्णफूल कहां गिर रहे हैं, अलंकार कहां गिर रहे हैं, घर के भीतर कौन है, बाहर कौन है, यमुना पुलिन पर पहुंच गई। यही तो आकर्षण है। मुझे इस संदर्भ में चर्चा करते हुए एकदम से वो बात याद आ गई, जब हमारे दिवंगत आत्मा राणा जी गाया करते थे, अयो कृष्ण संगते कर दे दिलों को लेखा, अयो श्याम मुरारी। वो शब्द याद आ रहे, गूंज रहे हैं, मन में गूंज रहे हैं। तो वो गंतव्य है हमारा, यहाँ पहुंचना है हमको। जब तक यहाँ नहीं पहुंचे, कल कोई चर्चा कर रहा था कि महाराज का प्रवचन होता है तो खर्राटे चलते हैं। देखो बात है ना कि अपना अपना बोया हुआ, जिसकी जितनी तन्मयता, आधी रात को नींद छोड़ दी, वस्त्र छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे तुम संकोच में नहीं आती कि आधी रात को तुम घर बार छोड़ करके आए? कुलीन स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, ये धर्म नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। पति कैसा भी हो, अंग से भंग क्यों ना हो, दुश्शील क्यों ना हो, त्याग नहीं करना चाहिए। अब गोपियां पहले तो बेचारी विस्मित हो गई कि क्या कह रहे हैं, फिर उत्तर देने लगी कि प्रभु हमें ये बताइए, हम छाया को माने या जिसकी छाया है उसको माने? भगवान कृष्ण निरुत्तर हो गए। अब गोपियां कहना क्या चाहती थी? कहना यह चाहती थी कि संसार तुम्हारी छाया है, इसमें जितने रिश्ते नाते हैं सब माया है। उस माया में, छाया में, संसार में आप उलझा क्यों रहे हैं? क्योंकि यथार्थ मिल गया है, प्राणेश्वर मिल गया है, अब इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब तो केवल एक काम करो,
हमें अपने प्रेम की इस धुन में आनंदित करके अपने साथ सराबोर कर लो। हम यहाँ क्यों आते हैं? ये तो सुनाना एक बहाना है, एक भूमिका बनती है। महाराज कहते हैं भूमिका बनती है, भूमिका के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, पूर्ति नहीं है। पूर्ति उस अनंतनाथ से होती है जो निःसृत होता है। आओ एक प्रार्थना करते हैं, ऐसी ही कुछ प्रार्थना आज मन में उमंग थी कि महाराज श्री के चरणों में करूं। इस भाव पुष्प के रूप में, प्रथम पुष्प के रूप में